का डूबना तय है। इस देश का जो विकसित भारत का सपना है, असल में वो चकनाचूर होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस देश में बर्बादी की जो स्थिति है वो लगातार अपनी चरम सीमा पर। इस देश में शिक्षा की बात करने वाले को नक्सली कहा जा रहा है, दहशतगर्द कहा जा रहा है, कॉकरोच कहा जा रहा है। लेकिन सोचिए, भारतीय जनता पार्टी के सो कॉल्ड गुंडे किस तरीके से स्कूल के मुद्दे को उठाने के लिए हाथापाई पर उतर आए हैं। राजस्थान के मामले ने सोचने पर मजबूर कर दिया कि आज देश में शिक्षा की बात करना अपराध हो गया है। सोचिए, जो लगातार स्मार्ट क्लास के होर्डिंग बैनर लगाते थे, वह स्कूलों की जर्जर हालत को सुधारने की बात बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, और कैसे आशुतोष रांका, जो कि सीजेपी पार्टी के सहयोगी हैं, उन पर हमला करने की कोशिश की गई, उनके तमाम कार्यकर्ताओं को पीटने की कोशिश की गई, उनकी गाड़ियों को किस तरीके से तोड़ा गया। ये सवाल खड़े करता है कि आजादी के 80 साल बाद भी दलित, पिछड़ा, आदिवासी, खासकर सरकारी स्कूल में कौन पढ़ता है? गरीब समाज ना। तो गरीब समाज से आने वाले बच्चे अगर शिक्षा की बात करेंगे तो उनको कलम से और किताब से कैसे दूर करना है, इन जातिवादी लोगों को अच्छे से पता है। जो आज रांका पर पत्थर फेंक रहे हैं, उन्हें मारपीट कर रहे हैं, उन्हें धमका रहे हैं, वही लोग हैं जो सावित्रीबाई फूले पर गोबर फेंकते थे। सोचिए, सावित्रीबाई फूले की लाइनें मैं उनके बच्चों को पढ़ाती थी और वो बदले में गोबर फेंकने का काम करते थे। तो आजादी के 80 साल बाद भी वही चीज कायम है। और सोचिए, एक महिला सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो रही है। इसका नाम कोई शर्मा करके। हमने सीजेपी का विरोध किया तो वो स्कूल गिराने की कोशिश कर रहे थे। अरे, जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो स्कूल सुधारों को लेकर, स्कूल ठीक करो को लेकर अभियान चला रही है। मैडम की स्क्रिप्ट शायद पूरी तरीके से तैयार नहीं थी, और सोचिए, कैमरे के सामने सरेआम झूठ बोलते हुए पकड़ी गई। इनका कहना है कि सीजेपी वालों का विरोध कर रहे थे, वो स्कूल गिराने के लिए आ रहे थे। स्कूल अगर गिराने की बात होती तो जो जर्जर हालत है उसे छुपाने के लिए गुंडई पर नहीं उतरना पड़ता। जयपुर के गांव में कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं के साथ मारपीट हुई। वहां की एक महिला ने कहा कि वो स्कूल गिराने आ रहे थे। और सोचिए, इस देश का डूबना तय है, क्योंकि इस देश में शिक्षा की बात करने वाले को अपराधी की श्रेणी में डाल दिया है। ब्राह्मण संगठन आरएसएस की किताब से परीक्षाएं करवाई जा रही हैं सरकारी स्कूल में। लोग विरोध कर रहे हैं। सोचिए, आरएसएस की शाखाओं से लेके सिलेबस तक बदले जा रहे हैं, लेकिन कोई इन पर बोलेगा तो उसके मुंह पर टेप लगा दी जाएगी, क्योंकि ये देश सवालों से बहुत डरता है। ये सरकारें सवालों से बहुत डरती हैं। आपके पास 48 घंटे हैं, एक्शन लो वरना बड़ा आंदोलन करेंगे। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के इस्तीफे तक नहीं रुकेंगे। हम यहाँ सुधार के लिए आए हैं। स्कूल भैंस के तबेले में चल रहा है। आशुतोष रांका राजस्थान में मारपीट के बाद बयान दिया। सोचिए, स्कूल जो है भैंसों के तबेले में चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कभी कार्यालय देखे हैं? सोचिए, महल भी फेल है। किस तरीके से लगातार जनता का पैसा वहां झोंका जा रहा है, लेकिन स्कूल की व्यवस्था भैंसों के तबेले में पहुंचा दी है। तो सोचिए, स्कूल जो है वो लगातार, इस स्क्रीनशॉट में देखिए, भैंसों के बाड़े में चल रहा है स्कूल, और इस पर सवाल उठाने वाले पर मारपीट हो रही है, लात घूंसे बजाए जा रहे हैं, शीशे तोड़े जा रहे हैं गाड़ियों के। जयपुर में इस महिला का कहना है कि सीजेपी वाले स्कूल गिराने आए थे, हमने उसे रोकने का विरोध किया। सीजेपी के विरोध करने का इस महिला से दूसरा तर्क यह है कि अगर स्कूल नहीं रहेगा तो हम वोट देने कहाँ जाएंगे? क्यों भाई, सीजेपी वाले स्कूल ठीक क्यों करते करते तुम लोग स्कूल भी गिराने लगे? इस महिला की बात सुनकर लग रहा है कि इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, या फिर इसकी ट्रेनिंग सही से नहीं हुई है। सोचिए, तमाम लोग किस तरीके से परपंच डसते हैं, महिलाओं को आगे कर देते हैं, हर चीज में महिलाओं को आगे कर देते हैं। वो महिला याद है जिसने कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके पर स्याही फेंकने का काम किया? सोचिए, ये वही लोग हैं जो किताब, कलम और बहुजन समाज के शिक्षित होने से घबराते हैं। सारी हदें पार कर दी इन्होंने। डिबेट में वंदे मातरम पर होनी चाहिए, भैंस के तबेले में चल रहा है स्कूल पर नहीं। हम वाकई विश्वास करें कि गांव वालों ने हिंसा की है, किसी और को मूर्ख बनाए। गोदी मीडिया, बीजेपी जितना ज्यादा हरकत करता है वो अपने आप में उतना ही राजनीतिक गड्ढा खोता है। तो सोचिए, किस तरीके से लगातार मारपीट हो रही है। वीडियो इतने भयानक है कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते। किस तरीके से बर्बरता पर उतारू हो गए हैं। पत्रकार सवाल पूछेंगे तो उनको डराया जाएगा। और सोचिए, राजस्थान में बड़ा प्रोटेस्ट होगा, क्योंकि ये बात इस बार बीजेपी जो है वह स्कूल के मुद्दे को डाइवर्ट नहीं कर सकती है। आशुतोष रांका के साथ हुई मारपीट, गाड़ियों के शीशे भी तोड़े, रामपुर कंवरपुरा का मामला है। तो ये देश के हालात हो गए हैं कि आज़ादी के 80 साल बाद भी
आप स्कूल के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जयपुर में निरीक्षण करने पहुंचे कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष राका पर हमला हुआ। आखिर शिक्षा व्यवस्था सुधारेगा कौन? सत्ताधारी लोगों को सवालों से डर लग रहा है। सोचिए, स्कूल को ठीक करने में इनका क्या जाता है। अरे आप अपने कार्यालय को सुधार रहे हैं, मोदी जी का विदेशी दौरे पर लाखों करोड़ों खर्च हो रहे हैं, स्कूल को ठीक करने में क्या जाता है। सोचिए कैसे विश्व गुरु बनेंगे, भैंस के तवेले में पढ़ाई कर इन देश के युवाओं को अंधभक्त बनाकर, किस तरीके से पार्टी का डंडा और झंडा उठाकर मस्जिद के बाहर नाचने से विश्व गुरु बनेंगे। तो तमाम चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक कबर खोदती जा रही हैं। आशुतोष राका ने ये नहीं समझ पाए कि स्कूल अस्पताल कुछ भी ठीक कराने निकलोगे तो एक न एक दिन तो मार खाओगे। पहले नोटिस से डराएंगे, FIR कराएंगे, फिर आखिर में अपने गुंडे भेजकर आपको मरवाने का काम करेंगे। तो सोचिए, ये बीजेपी जो है पूरे तरीके से बैकफुट पर आ गई है और अपने साथियों को ग्रामीण बताकर किस तरीके से कांग्रेस जनता पार्टी के लोगों के साथ बर्बरता कर रही है। बड़ी खबर राजस्थान के, सोचिए, प्राथमिक स्कूलों की व्यवस्था ठीक करने पहुंचे हैं। जिस दिन कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हायर एजुकेशन की व्यवस्था ठीक करने पर बात आई तो सोचिए सरकारें गिर जाएंगी। बीजेपी को पूरी तरीके से बैकफुट पर आ गई है और उसको अब अपनी कुर्सी का जाने का डर सता रहा है। और इस देश का मीडिया क्या दिखा रहा है कि इस देश में कांग्रेस जनता पार्टी जैसे संगठन जो हैं वो स्कूल ठीक करे की मुहिम को लेकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अगर लोगों को गुमराह कर रहा है कांग्रेस जनता पार्टी तो आप सही कीजिए, स्कूलों की व्यवस्था ठीक कीजिए। भैंसों के तवेले में अगर स्कूल चलाया जा रहा है तो ये तो विकसित भारत के लिए सबसे बड़ा दोष है। कैसे बनेगा विश्व गुरु? सोचिए, विश्व गुरु वाले देश में जहाँ प्रधानमंत्री लगातार डंका बजाते हो, वहां पर स्कूल भैंसों के तबेलों में चल रहा है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।